जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी अपने परिवारजनों का अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार के 1000वें एपिसोड में अथवा प्रति में अथवा वीडियो में। पता ही नहीं चला आते आते हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए। हमारे मित्र हैं जिनका चैनल है महाजन गुरुजी, बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सुयोग्य विप्र हैं, अतुल्य प्रतिभा के धनी हैं अतुल महाजन जी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ये जो है 1000वां आपका एपिसोड आने वाला है, इसके लिए कुछ विशेष वीडियो आप अर्पित कीजिए। मैं भी सोच रहा था और उसी प्रकार से जैसे 99 पर कोई शतक बनाने वाला हो अथवा जो है उसका 10वां शतक बनने वाला हो, 99 पर जो है जय जय सिया राम कई बार अटक जाता है और बाद में आउट हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो एपिसोड है इसके लिए मैं कुछ अलग वीडियो सोचा था, वो मैं अगले वीडियो में अर्पित करूंगा। पर हाँ, ये कहाँ मैं चूका तो चूका या संजोग कहिए, माता रानी की इच्छा कहिए कि जो एकादश दिनात्मक मतलब 11 दिवसीय श्री यंत्रात्मक महालक्ष्मी यज्ञ संगम तट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होना था, वो संयोग से अथवा कोरोना महामारी के चलते आज मुझे बहुत दुखित हृदय से कैंसिल करना पड़ा, जिस बात का बहुत बहुत ही दुख है। क्योंकि मेरे भाई बहन इस यज्ञ की लगभग जो है प्री प्लानिंग 100% हो गई थी। प्री प्लानिंग में आप कह सकते हैं कि यज्ञशाला किस रूप में हो, यज्ञ में किन किन विप्रों को बुलाना है। जैसे कि मेरी प्रबल इच्छा थी कि जो है 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के आयु के जो गुरुकुलों में आश्रमों में हमारे वेद पाठी विप्रगण रहते हैं उनको मैं विशेष रूप से बुलाऊं। उसकी तैयारी, सेकेंडरी यज्ञशाला को सजाने की तैयारी कि यज्ञशाला को हम किस किस प्रकार से सजाएंगे। वहां प्रयागराज में जो गमला फ्लावर्स वाला है उससे बात हुई। यहाँ स्वयं मुंबई में जाकर के मैं सोचा चूंकि वहां भीड़ रहेगी, हो सकता है कई बार फूल पत्ती लाने में समस्या हो, तो कुछ जो है रेडीमेड फूलों को भी मैंने देखा और उनको देखा। फिर और किन किन प्रकार से यज्ञशाला को सजाया जाए उसकी तैयारी हुई। इसके बाद में विप्रों के लिए वस्त्र कहाँ से अच्छा मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक नाला सुपारा में पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे दाम पर उनसे हमें प्राप्त हो जाता, वो भी मन में था। प्लस फिर भी हमने साउथ में भी कई जगह जो थोक रेट में है वो भी पता किया गया सबसे अच्छा तिल कहाँ मिलेगा। तो ये तीनों मार्केट विशेष करके मुंबई, लखनऊ और वाराणसी और श्री अयोध्या जी का देखा गया। इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात थी श्री यंत्र की, इसमें हमारे जो शिष्य भी हैं और चाचा जी भी हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत उन्होंने दौड़ा इसके लिए, श्री यंत्र भी मिल गया। हालांकि श्री यंत्र को ढूंढते ढूंढते कि इसका निर्माण कहाँ से होता है तो पता चला ये कुछ लोगों ने कहा मुरादाबाद, कुछ लोगों ने कहा हरिद्वार, पर चलो ठीक है, वहां तक भी हम लोग पहुंच गए। कैसे कैसे पात्र होना चाहिए, कौन से अच्छे बर्तन होना चाहिए। मेरी इच्छा थी एक भी स्टील का बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उन बर्तनों को भी देखा गया। तो इस प्रकार से सारी तैयारी हो गई। मेरी स्वयं की टिकट कल की थी, उसको जो है पोस्टपोन करके कल का किया था, पर आज अभी उसको कैंसिल कराया। तो जय जय सिया राम, कुछ मिलना मिलाना तो उसमें है नहीं। एक तरफ ये तैयारी, दूसरी तरफ वहां पर जमीन प्राप्त करने की प्रयागराज में हमारे भैया श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जो बहुत बहुत ही प्रिय हैं और दिन रात लग करके लगभग वहां भी जमीन आवंटित करा लिया था, वो भी अपने को प्राप्त हो गया था। इसके आगे अगर आप देखते हैं बेल की लकड़ी को चिरवाने की तैयारी, और जो इसमें सबसे बड़ा और सबसे आनंदनीय कार्य हुआ श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में मेरे प्रिय अनुज बाल स्वामी श्री अवधेन्द्र प्रपन्नाचार्य जी के माध्यम से 11 विप्रों के द्वारा, उनमें भी विशेष मेरे पाठशाला के स्वामी जी श्री आदरणीय जगदीश प्रसाद जोशी जी के द्वारा और अयोध्या के प्रतिष्ठित संत श्री राजू दास जी महाराज जी के द्वारा श्री हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या जी में उस ध्वज का पूजन और हनुमान चालीसा पाठ के द्वारा संपन्न हुआ कि उसी ध्वज को ले जाकर प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। पर अब ये कोरोना महामारी को देखते हुए अपना निर्णय बदलना संभवतः उचित लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई बहन इतने विप्र रहेंगे, अगर एक भी विप्र उसमें बीमार पड़ जाते हैं तो जय जय सिया राम, फिर सारे विप्रों का जांच कराना पड़ेगा और वो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी नित्य की आहुतियां हैं, नित्य का पूजा है, वो सब प्रभावित होगा। और उसमें भी जो मेरी प्रथम इच्छा थी कि 12 साल से लेकर के 16 साल के आयु के बच्चे हों, तो उनको बुलाने में भी डर लगता है और पाठशालाओं से भी मैंने बात किया तो सब भी भेजने के लिए मना कर रहे हैं।
तो एक तो उनके जान को जोखिम में डालना, और दूसरा जो बड़े हमारे आचार्यगण हैं, तो ये ऐसी महामारी है किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए, और कह सकते हैं जो फाइनेंशियल जो लोगों का सपोर्ट चाहिए था, जो भगवान ने जिनको खूब दे रखा है, वो लोग भी पूरा लगभग काफी उस रूप में नहीं आए जैसा कि आना चाहिए था। पर कोई बात नहीं है, वो उनका जाने, हम थोड़ा छोटे में भी कर लेते। पर इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर कैंसिल करना बहुत ही दुखद है। पर यही सभी अपनों के जो यज्ञ में जुड़े हुए हैं बंधुओं के साथ विचार करने के बाद निर्णय लेना उचित लगा। तो इस आयोजन में जो भैया लोग, चाहे हमारे हरौनी परिवार के लोग रहे हैं, चाहे देवेंद्र जी रहे हैं, उनके साथी गण रहे हैं, अथवा यहाँ हमारा जो है भाई का लड़का अभिषेक मिश्र रहा है जो हमारे साथ दिन रात दौड़ता रहा है, और हमारे परिवार के लोगों का तपस्या तो बहुत ही अलग है, अपने बारे में चर्चा करना उचित नहीं लगता है। सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन जैसा माता रानी की इच्छा वैसा हो रहा है। हर कार्य में आर्थिक सहयोग सर्वप्रथम होता है, धनार्थ धर्मम, धन से ही धर्म कार्य होता है। तो इसमें जो है आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कई दिनों तक 1 रुपया जो है जय जय सिया राम अपने पास नहीं आया। कई बंधुओं ने बोला था गुरुजी कल मैं 21,000 आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, किसी ने कहा था 11,000 डलवा देता हूँ। इस प्रकार से कई सारे लोगों से बिल्कुल निश्चिंतयात्मक बात हुई थी, पर देखा तो जय जय सिया राम हमारे पास जो था हमने इधर उधर सब उसको वितरित कर दिया। जो मेरे राम जी के कोष में धन था लगभग वो हमने सब खर्च कर दिया। अब क्या करूं? फिर मैंने अपने चैनल से जुड़ी है जिनसे मैं आज तक नहीं मिला हूं, उड़ीसा के रहने वाली सौम्याश्री बहन को फोन किया कि बहन मैं चाहता हूं प्रारंभ आपके द्वारा हो जाए। उनको मोबाइल वगैरह का उतना अनुभव नहीं है। बोली गुरुजी कल मैं किसी के द्वारा आपके अकाउंट में डलवाती हूँ। पता चला आधे घंटे बाद उस बहन का जो है 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। उसी के बाद में मीरा रोड के रहने वाले अन्नू सिंह जी हैं, उनको भी मैंने फोन किया, तो वो और उनके धर्म पिताजी दोनों मिलकर के 5,000 रुपया उनका मेरे अकाउंट में आ गया। थोड़ी से लगा कि चलो भैया आधा % या कुछ जो है आना प्रारंभ हुआ। अगर इसमें योगदान देखा जाए तो सबसे बड़ा आर्थिक योगदान जो है शुभ मंगल सावधान की फ्रेम जो आर्टिस्ट हैं हमारे प्रिय भैया श्री नीरज सूद जी, जिनको आज आप बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते हैं, उन्होंने एक बड़ी रकम के लिए कहा कि मैं इतना करूंगा, और कल ही जो है 20,000 रुपया प्रथम किस्त उनका आ गया। बोले आप चिंता मत कीजिए, बाकी 2 किस्त अभी मैं और भेजूंगा। इन सब में सबसे अलग और अनुपम योगदान सम्मानिया भाभी गायत्री पांडे जी का था, जो बारिश में भाग कर आई कि कहीं जो है आचार्य जी निकल न जाएं, उनको मैं अपने हाथों से अर्पण करके आऊं। तो अपना भाग और अपने जेठ जी का सम्मान्य भैया श्री बालकृष्ण पांडे जी का भी भाग लेकर के वो आई और अर्पित करके शुभकामनाएं दे करके गई। देखा जाए तो वागदान के रूप में कि हाँ मैं इतना दूंगा, लगभग इतना करूंगा, लगभग 4 लाख के आसपास लोगों ने कहा था छोटे रूप में, और जो बड़ा रूप था उन लोगों ने तो जय जय सिया राम कर लिया, कोई माने मतलब ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, जैसी उनकी इच्छा। तो इस कार्यक्रम के लिए मुझे जो प्राप्त हुआ था 5 जनवरी को ही सर्वप्रथम सौम्याश्री बहन ने उड़ीसा की रहने वाली 5,000 भेजा। उसके बाद में भैया अन्नू सिंह जी जो मीरा रोड में रहते हैं उन्होंने 5,000 भेजा, और 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से एक बंधु हैं उन्होंने 5,000 भेजा। उसी दिन जो है हसमुख जी हैं जो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं, उन्होंने कहा गुरुजी हम फलारी चावल के लिए देंगे, उन्होंने 3,000 अर्पण किया। इसके बाद में 8 जनवरी को जैसा कि मैंने बताया हमारे मित्र और बड़े भाई नीरज सूद जी, उन्होंने 20,000 कई पहली किस्त भेजा। बोले आप चिंता न करें, 2 किस्त हमारी बाकी है। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया सम्मानीय भाभी जी आई गायत्री पांडे जी, वो उनका और बड़े भैया बालकृष्ण जी का 5,000 रुपया इन दोनों ने दिया। और कल शाम को 8 तारीख को विवेक कुमार सिन्हा जी जो मीरा रोड में रहते हैं उनके द्वारा 2,501 रुपए का योगदान। तो देखा जाए तो सब मिलाकर के गुरुजी मैं इतना दूंगा ऐसा करके 4 लाख के आसपास वागदान मिला था, और जो मुझे प्राप्त हुआ 47,501 रुपए। पर इस आयोजन में अगर आप देखा जाए तो जो सबसे अलग एक रूप और है मुख्य यजमान का। मुख्य यजमान हमारी धर्म बेटी से बढ़कर के है, अंशिका चौहान नाम है, और वैसे उसके देवता जो है सौरभ भैया सौरभ राठौड़ जी हैं।
ये दोनों बहुत ही कुशल हैं और उत्तम यही रहता है कि जैसा आचार्य हो वैसा ही यजमान हो, आराम से आसन पर बैठने वाले और नियम धर्म को मानने वाले। ये दोनों बच्चे इतने उत्साहित थे कि जिसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और मेरा डीपी, मेरे साथ का डीपी तो वर्षों से इन लोगों ने लगा रखा है, जो कि आज के वातावरण में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कार्य है ऐसा। तो ये लोग भी बहुत उत्साहित थे और सुन करके बहुत दुखी हुए। लेकिन जैसी भगवान की इच्छा, अपने हाथ में क्या है, ये इसके पहले भी एक बार 2 वर्ष पहले भी हमने प्रयास किया था। उस समय भी पंपलेट और पोस्टर और जय जय सिया राम रसीद बुक वगैरह, बिल बुक वगैरह छप गई थी। लेकिन ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा, जो अपने हाथ में है वो प्रयास करना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रस्तावित यज्ञ था, इसमें और भी बहुत सारे बंधु हमारे, चाहे हरौनी परिवार है, लखनऊ परिवार है, मुंबई परिवार है, हमारे मित्रगण है, आचार्यगण है, सब लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम आपके साथ चलेंगे और हमको दक्षिणा की नहीं उस आनंद लेने की इच्छा है। उन सभी की भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जब भगवान की इच्छा होगी तब ऐसा आनंद लिया जाएगा। उन लोगों को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। हालांकि अभी यज्ञ प्रारंभ होने में 20 दिन है, लेकिन ऐसे महामारी में जो केस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मैं आगे जाऊं, बढ़ूं और वहां पर कुछ इस प्रकार से समस्या हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख होगा और कार्य अपूर्ण रह जाएगा। देखिए, हमारा संकल्प तभी पूर्ण होगा जब अच्छी प्रकार से आनंदनीय ढंग से कार्य संपन्न हो। तो प्रतीक्षा करते हैं जैसे भगवान की इच्छा, जब उनकी इच्छा होगी, जहां पर होगी, जिस रूप में होगी, वो बहुत फटाफट भी हो जाएगी। पुनः आप सभी लोगों को अपने इस 1000वें एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग प्रारंभ से लेकर अभी तक अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार में बने हुए हैं, साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। भगवान सबका मंगल करें, कल्याण करें। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया राम